पाकिस्तान से बाहर रह के बैरून मुल्क बैठ के क्या हम पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग या बकरी फार्मिंग या भेड़ फार्मिंग कर सकते हैं? इस तरह के सवालात बहुत सारे पूछे जाते हैं हमसे। तो ये आप एक फार्म देख रहे हैं, इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जानवर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। वजह क्या है, जानवर क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि जानवर कल यहाँ से सारे बेचे जा चुके हैं और यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं जहाँ जाने थे। हर चीज़ बेहतरीन है यहाँ पे। साइलेज का यहाँ पे चारे का इंतज़ाम था, अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के पाइप लगे हुए हैं, छत बेहतरीन है, पंखे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं लगे हुए हैं। मिल्किंग पार्लर है यहाँ पे, वहाँ पे पंखा लगा हुआ है, वाइट बोर्ड है, सारा यहाँ पे प्रोटोकॉल चल रहा था। कैमरे देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैमरा है, ये कैमरा लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। तो ये बैरून मुल्क से बैठ के पाकिस्तान में फार्मिंग की गई है और नतीजा आपके सामने है कि फार्म खाली हो चुका है। कोई भी काम है, अगर जब तक आपकी खुद प्रेजेंस, आप वहाँ पे खुद हेड नहीं है, आप वहाँ पे खुद इंचार्ज नहीं हैं और वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो काम आप कभी भी कामयाब नहीं कर सकते। कोई शख्स आपको कमा के आपको लुकमा नहीं देगा, आपको कमाना भी खुद पड़ेगा, आपको लुकमा खुद तोड़ना पड़ेगा और मुंह के अंदर भी खुद डालना पड़ेगा। बहुत सारी वजूहात होती हैं फार्मिंग के अंदर फेलियर की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आपने जो इंचार्ज हेड रखा हुआ है, अगर वो आपके साथ मुखलिस है तो ये काम मुमकिन हो सकता है। लेकिन बैरून मुल्क बैठ के इस जगह पे पहले बकरी फार्म था, ठीक है, वो जो नीचे वाला हिस्सा है, ये यहाँ तक जो शेड है, ये वाला हिस्सा था, ये वाली बिल्डिंग। इसके बाद जब वो बकरी फार्म 6 महीने 8 महीने करके फ्लॉप हुआ है, उसमें क्या स्टोरी थी वो फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह फ्लॉप हुआ है। उसके बाद ये छत डाली गई और ये छत डाली गई, यहाँ बकरी फार्म को ख़त्म करके डेयरी फार्म बनाया गया। अब ये 1 साल के बाद तकरीबन यहाँ पे मौजूद थे कुछ 40 जानवर थे बड़े। ये छोटे बच्चियों का सेक्शन था, ये बड़े जानवरों का सेक्शन था। तो इतने जानवर और फ़ी जानवर की जो कास्ट थी वो तकरीबन 6, 7, 8 लाख वाला जो इम्पोर्टेड जानवर थे फ्रीजियन नस्ल के, तो अच्छी मिल्किंग वाले जानवर थे। लेकिन सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी और ख़र्चा निकल नहीं रहा था। मुसलसल नुकसान में घाटा खाने के बाद अब ये फार्म बंद हो चुका है। तो वो लोग जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हम बाहर से बैठ के इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हमारा मशवरा उनको हमेशा से यही होता है कि आप बाहर बैठ के कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा, चंद जो मेजर गलतियां हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि क्या क्या किस वजह से नुकसान हो सकता है आपको जब आप बाहर बैठ के फार्मिंग करेंगे। पहली गलती ये हो सकती है कि जब आप जानवर की ख़रीदारी करेंगे और आप वीडियो के अंदर देख के जानवर ख़रीदेंगे, तो गलती ये हो सकती है कि जानवर आपको महंगे मिलें। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जानवर आपको फॉल्टेड मिलें, ऐसे जानवर मिलें जो आगे प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, जिनकी यूट्रस के अंदर मसला है, जिनकी आपको प्रोडक्शन बताई गई है कि ये 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर या 40-45 लीटर वाला जानवर है। हो सकता है वो उतनी प्रोडक्शन आपके फार्म पे जब आए तो वो उसकी प्रोडक्शन ना हो, आपके साथ धोखा किया जाए। उसके बाद जब आप जानवर सेल करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि जो जानवर आपकी ख़रीदारी थी उससे भी जानवर वो आपके सस्ते मिलें। वो जानवर इतने कीमती होंगे ही नहीं जितने आपको बता के, वीडियो दिखा के आपको बेचे गए थे। और गलती ये हो सकती है कि जो आपकी मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, जो आपकी फार्म की देखभाल कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर हों, चाहे वो आपके डॉक्टर हजरात हों, या चाहे जो भी आपका मैनेजर हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी बीच में आपको ख़राब कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने सिर्फ इस फार्म की नहीं, सैकड़ों मिसालें हैं जहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो सामान चोरी कर लेते हैं बीच में। आए दिन आपको कोई ना कोई घाटा, आए दिन कोई ना कोई चीज़ ख़राब, या उनकी लापरवाही की वजह से अगर कोई जानवर बीमार हुआ है, इलाज करने में, डॉक्टर को बताने में इस तरह की देरी भी फार्म को नुकसान में लाती है। अगर एक जानवर आपके पास 20-25 जानवर हैं
ان میں سے ایک جانور بھی آپ کا لاپرواہی کی وجہ سے مر جاتا ہے تو آپ کا جو فارم ہے وہ 6 مہینے پیچھے چلا جاتا ہے. جو آپ نے 6 مہینے کام کر کے پروفٹ لینا تھا وہ 20 میں سے اگر ایک جانور بھی مرتا ہے تو وہ آپ کا پروفٹ سارے کا سارا کھا جائے گا اور پھر آپ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں خوراک کے معاملات میں، خوراک کی خریداری کے معاملات میں، پروڈکشن دودھ کے معاملات میں جو ہیرا پھیری، اس طرح کی بہت ساری ہیرا پھیریاں ہوتی ہیں. تو جب تک آپ خود موجود نہیں ہیں کبھی بھی بیرون ملک بیٹھ کے دوسرے ملک کے اندر آپ انویسٹمنٹ نہ کریں.